दोस्तों, क्या आपको पता है कि इसरो की शुरुआत एक चर्च से हुई थी? कब, कहां और कैसे बना इसरो और कैसे हुआ भारत का पहला रॉकेट लॉन्च, जानने के लिए बने रहिए आज के इस वीडियो में। बात 1920s की है, जब भारत में स्पेस एक्सपेरिमेंट्स का चलन शुरू हुआ। उस समय प्रमुख वैज्ञानिक एस.के. मित्र, मेघनाथ साहा और सी.वी. रमन थे। लेकिन भारत में एक ऑर्गेनाइज्ड स्पेस रिसर्च की शुरुआत डॉक्टर होमी भाभा और डॉक्टर विक्रम साराभाई नाम के दो वैज्ञानिकों ने की थी। डॉक्टर होमी भाभा को फादर ऑफ एटॉमिक एनर्जी के नाम से भी संबोधित किया जाता है और डॉक्टर विक्रम साराभाई ने सन 1947 में गुजरात के अहमदाबाद में फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी की स्थापना की थी। डॉक्टर साराभाई स्पेस टेक्नोलॉजी में बहुत दिलचस्पी रखते थे और वह इसे देश के लिए विकसित करना चाहते थे। 1957 में रसिया ने स्पुतनिक सैटेलाइट को लॉन्च किया था और फिर यहां से साराभाई को एक नई प्रेरणा मिली। उस टाइम पर देश को आजाद हुए बस कुछ ही साल हुए थे और ऐसे में स्पेस टेक्नोलॉजी को डेवलप करना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। लेकिन इन सभी चैलेंजेस से लड़ते हुए डॉक्टर होमी भाभा और डॉक्टर साराभाई ने प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी को स्पेस टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च में इन्वेस्ट करने के लिए मना लिया और फिर 1962 में डॉक्टर साराभाई के नेतृत्व में इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च यानी इनको स्पार की स्थापना हुई और तब नासा ने भारत को अपना रॉकेट नाइकी अपाची देने का एग्रीमेंट साइन किया। अब भारत के सामने इस रॉकेट को लॉन्च करने का चैलेंज था। इस रॉकेट को लॉन्च करने के लिए उन्हें एक स्टेशन की जरूरत थी। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि रॉकेट लॉन्च करने का सेंटर अर्थ के ज्योमेट्रिक इक्वेटर के जितना करीब होता है। रॉकेट को लॉन्च करने में अर्थ के स्पिन से उतना ही प्लैनेटरी बूस्ट मिलता है। इसलिए डॉक्टर साराभाई और उनकी टीम एक ऐसी ही जगह की तलाश में निकल गई और अपनी इस खोज के चलते वह केरला के एक छोटे से गांव थुम्बा पहुंच गए, जो कि एक मछुआरों का गांव था। वहां उन्हें मैरी मगदलीन के चर्च के बारे में पता चला, जो कि ठीक मैग्नेटिक इक्वेटर के पास स्थित था। चर्च के बिशप और गांव वालों से बातचीत करके उन्हें चर्च और गांव दोनों मिल गए और फिर उसी चर्च को रॉकेट डिजाइन एंड असेंबली सेंटर बना दिया गया। बिशप के घर में स्पेस इंजीनियरिंग वर्कशॉप बनी और चर्च की गौशाला में स्पेस लेबोरेटरी बनाई गई और पूरे गांव को बना दिया गया थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग सेंटर। 21 नवंबर 1963 यह वो दिन था जिस दिन रॉकेट को लॉन्च किया जाना था। रॉकेट असेंबलिंग के दौरान रॉकेट के पार्ट्स को साइकिल पर लाया जा रहा था। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन रॉकेट को असेंबल करने के बाद लॉन्चर पर सेट करते हुए हाइड्रोलिक क्रेन में दिक्कत आ गई। जैसे तैसे रॉकेट को मैन्युअली उसकी पोजीशन पर लाया गया, लेकिन उसके बाद एक और दिक्कत सामने आई। वैज्ञानिकों ने देखा कि रिमोट लॉन्च सिस्टम सही से काम नहीं कर रहा था। इस दिक्कत को ठीक करते करते शाम हो गई थी और लॉन्च का समय भी नजदीक आ गया था। यह वो समय था जब पूरी दुनिया की नजर भारत पर टिकी थी। शाम 6:25 पर एक लॉन्चिंग काउंटडाउन शुरू होता है। 5, 4, 3, 2, 1। इसी के साथ भारत ने अपना पहला रॉकेट सक्सेसफुली लॉन्च किया। देश के 22वें इंडिपेंडेंस डे के अवसर पर यानी 15 अगस्त 1969 में इनको स्पार का नाम चेंज करके इसरो यानी इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन कर दिया गया। इसके बाद इसरो ने चंद्रयान और मंगलयान जैसे बड़े स्तर के मिशंस को सफलतापूर्वक अंजाम दिया, जिससे भारत का स्तर दुनिया की नजरों में काफी ज्यादा बढ़ गया। तो दोस्तों, ये थी कहानी इसरो और उसके फर्स्ट रॉकेट लॉन्च की। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग और इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।